भाई तू बढ़ता भाई तू हरीश चौधरी कांग्रेस पार्टी। क्या जोश है यार आप लोगों में, है कमाल हो गई। जब हम आए कोई फूल गिर रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई नारे लगा रहा था। इतना जोश कभी मैंने देखा नहीं रैली में। मैंने भी बहुत से इलेक्शन लड़ लिए, एमएलए भी बना, एमसी से लेकर सरपंच, फिर गांव का प्रधान, फिर आजाद एमएलए जीता, 4 बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा, 3 बार जीता। लेकिन इतना उत्साह कभी नहीं मिला किसी रैली में। ये है हरीश चौधरी का प्यार। मैंने कई प्रोग्राम देख लिए। हरीश चौधरी की प्रोग्राम में, रैली में लोग ऐसे आते हैं जैसे किसी शादी में या मेले में जा रहे हो। और मैंने दूसरी भी रैली यहां पता की, वहां लोग ऐसे जा रहे थे जैसे मकाने बैठने जा रहे हो। अरे यार आप कैसे लोग हो, इतना प्यार देते हो आप ना। मैं दंग रह गया, 1 हफ्ते से यहां हूं। हरीश चौधरी ने जिस तरीके से परिवार के तरीके से आपके साथ रहे हैं, उसका आज आप मूल्य मोड़ रहे हैं। मुझे, मैं देख रहा हूं आप। और अब तो पगड़ी भी का रंग भी मिल गया अपना, चिट्टा चिट्टा हो गया दोनों तरफ। मैं एक बात कह दूं, जो पगड़ी बांधता है, चाहे वो राजस्थानी है चाहे पंजाबी है, वो दलेर होता है। और फौज में अगर पाकिस्तानी को पता चल जाए कि सामने पंजाबी है या राजस्थानी है, तो भाग जाते हैं। तो ये पगड़ी अपने में एक रिश्ता है, और बांधते ही बहुत सुंदर हो आप। मैंने 1 हफ्ता यहाँ घूमा। आज तो हमारे बहन भी, माताएं भी बहुत आई हुई हैं। मुझे एक ये कोई मेरा जानने वाला था, बोला जी मैं आरएलपी की मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा भैया, जहाँ है तू रहे। कह रहा जी पर मेरी घरवाली तो वोट देगी। कहती मैं तो अपने भाई हरीश चौधरी को ही देनी है वोट। तो ये सारी बहनों को मैं जितना मिला यहाँ, तो सब हरीश चौधरी को बोल रही है कि जी हम अपने भाई को वोट देंगे, जो हमारे साथ कोरोना में भी खड़ा, जिसने हमारे टंके लगवाए, जिसने हमारी सड़कें बनाई, जिसने डिस्पेंसरियां बनाई, और जिसने स्कूल बनाए। अब ये देखो, एक चिड़िया होती है ना, ये आरएलपी वाले क्या है, आरएलपी है ना पार्टी। अरे क्या ये कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं ये? 50 से कोई 60 कह देता, पता नहीं कितनी है, 50-60 में ही है। टोटल सीट है 200। तो सरकार कितने वाला बनाएगा? 101 वाला। तो 60 वाला कैसे बनाएगा यार? कैसे सरकार बनेगी? ये लोगों को ऐसे मूर्ख समझते हैं राजस्थानियों को क्या? कैसे इनकी सरकार बनेगी? 60 आदमी कैसे सरकार बना? अगर सारे भी जीत जाएं, हालांकि कोई जीत नहीं रहा है, ये अलग बात है। सारे भी जीत जाएं तो भी सरकार नहीं बना सकते, तो ये कैसे सरकार बनाएंगे? एक चिड़िया होती है ना, एक चिड़ा होता है, आप तो जानते हैं। तो चिड़े की अगर पूंछ टूट जाए तो वो लंडा हो जाता है। तो ये लंडे चिड़े के साथ तो कोई भी नहीं रहता है यार, और चिड़िया भी नहीं रहती साथ। तो कहां से इनको सरकार बना दे, कहां से वोट डाल दे? सो मैं बेनती कर रहा था, निवेदन कर रहा था आपसे कि मैं 1 हफ्ते से यहां हूं। मैंने देखा कोई जाति हो, हमारे, मैं तो गरीब परिवार से हूं, तो गरीब परिवार में पैदा हुआ। मेरे तो जहां मैं पैदा हुआ ना नीचे पक्का था ना ऊपर था, तो ऊपर भी फूस था। मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ। ये तो हरीश चौधरी हैं जिसने एक गरीब परिवार के लड़के को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भैया आजकल कोई सरपंच नहीं बनाता, एमएलए तो बहुत दूर की बात है। अगर हरीश चौधरी को पैसे की जरूरत होती
तो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500-700 करोड़ रुपया इनको कोई भी दे सकता था, लेकिन इन्होंने मुझे चुना राहुल जी से मिलकर, और मैंने तो कहां से देने थे, मेरे पास है ही नहीं थे, 1 टका नहीं दिया मैंने। तो पिछले गांव में मैं देख रहा था, मुझे कोई कह रहा कान में आकर एक दिन पहले बोला कि जी हरीश चौधरी 100% ईमानदार है। मैंने कहा यार ये पहली बार सुना कि 100% हम 100% बोलते हैं, लेकिन सच में आपको बता रहा हूं कि ऐसा ईमानदार और दृढ़ नेता जो अन्याय के खिलाफ खड़ सकता है, वो आपको हरीश चौधरी मिला है। भैया मैं एक बात बता दूं, एक वो कहते हैं कि हमारे पंजाबी में कि मिट्टी ना फरोड़ जोगिया नहीं हो लबने लाल गुआचे। इसका मतलब ये है कि हीरा मिट्टी में गुआच जाए तो दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये हरीश चौधरी हीरा है एक, इसको संभाल कर रखना, ऐसा हीरा दोबारा नहीं मिलेगा, इसको संभालो। ये देश का नेता बन चुका है, पंजाब जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता है इसमें। ये राहुल गांधी का सबसे नजदीकी आदमी है। अगर राहुल गांधी किसी से मशवरा लेते हैं तो वो हरीश चौधरी है। हरीश चौधरी जैसा नेता दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको संभालना आपकी जिम्मेवारी है, हर जिम्मेवार व्यक्ति की जिम्मेवारी है इसको संभालना। खास तौर से मैं अपने गरीब भाइयों को, जो मेरे दलित भाई हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कहना चाहता हूं कि ऐसा नेता दोबारा नहीं मिलना, इसको संभालो जो सबको साथ लेकर चलता है। और ये जो बीजेपी है, ये तो भैया खास तौर पे दलितों की, पिछड़े वर्ग की और जाटों की तो पक्की दुश्मन है। हमने 1 साल आंदोलन किया हरियाणा में बैठकर, मेरे भाई बैठे हुड्डा जी, अगर कोई जाटों का नेता है तो वो हुड्डा है, ये बैठे। अगर कोई जाटों का नेता है तो हरीश चौधरी है, ये बैठे हैं। 1 साल आंदोलन किया, हमारे पंजाब के 750 किसान मारे गए उस आंदोलन में बीजेपी के खिलाफ। और जितने आंदोलन में किसान मरे, मैंने सबके परिवारों को नौकरी दी। जब मैं मुख्यमंत्री था सबको 5-5 लाख रुपए दिए, और मेरे साथ जाकर हरीश चौधरी ने पीलीभीत में जो किसान मारे गए थे उनको 1-1 करोड़ रुपया पंजाब की तरफ से दिलवाया। ये है जाट लीडर हरीश चौधरी। ये तो ऐसे ही फर्क डाल रहे हैं, ये कोई आरएलपी वाले जीतने वाले थोड़े खड़े हैं, ये जाटों के हम समर्थक थोड़ो हैं, ये तो जाटों को हराने के लिए खड़े हैं हरीश चौधरी को। ये सिर्फ वोटें तोड़ने के लिए खड़े हैं बीजेपी के कहने पे पैसे लेकर। इसलिए ऐसे लोगों को जो दूसरे को हराने के लिए खड़ा है, उसको पिछाड़ना आपकी जिम्मेवारी है। भाइयों मैं आपसे बेनती करने आया हूं। सो अभी मेरे भाई हुड्डा जी ने बोलना है, 5 बजे ये खत्म हो जाना है आज का बोलना। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं कि एक आदमी ये 2 दिन मत सोना भैया, अगले 3 दिन आप 2-3 दिन जो बाकी बचे ये हरीश चौधरी को दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूं, ये आपको 5 साल देंगे, हर समय आपके साथ रहेंगे। और अरे भैया आम आदमी ये तरक्की नहीं करा सकता जो हरीश चौधरी करवा रहे हैं। ये जो आपके यहाँ कारखाना लगा है रिफाइनरी, हजारों करोड़ का, ये कौन लेकर आया? हरीश चौधरी। ये जो आपके दूसरे कैंडिडेट हैं, इनमें थोड़ी हिम्मत है कि इतना बड़ा कारखाना ले आए। ये तो हम भी लेकर जाना चाहते थे ये कारखाना तो पंजाब में, ये हुड्डा भी साहब भी लेकर जाना चाहते थे हरियाणा में, गुजरात वालों की भी नजर थी ये हमारे आ जाए। लेकिन हरीश चौधरी ने मनमोहन सिंह और राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिलकर यहां आपको ये ला कर दिया। और जब बीजेपी आई, बीजेपी वालों ने इसका काम रोक दिया। अब फिर ये तैयारी पे है, अगले इसी साल शुरू हो जाना इसने। अगर बीजेपी आई तो इसको बंद कर देगी। इसलिए ध्यान रखो, आप हरीश चौधरी को लेकर आओ, ऐसे कारखाने पता नहीं कितने और आने। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार दिया आपने। और ये 3 दिन
आपने हर घर जाकर ये बोलना है कि मैं हरीश चौधरी हूं। आपने खुद बोलना है सबको कि आप मुझे वोट दो और आप आगे होकर हरीश चौधरी बनकर ये वोटें मांगनी है और डलवानी है। मैं एक बात बजा जाता हूं, मैं भी कोई अब कड़ाहा खाकर तो चावल नहीं देखता कैसे है, एक से ही पता चल जाता है, काफी एक्सपीरियंस हो गया। और मैंने आपके यहाँ घूमकर देखा है, पहले आप 13-14 हजार पे जीते थे, इस बार 30,000 पे आपने जीतना है। 30,000 की लीड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।